آئیے بچوں बढ़ते हैं حدیث नंबर 12 की तरफ। आखिरी हदीस है ये हमारे सिलेबस की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न सिद्का यहदी इलल बिर्रि व इन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर। तर्जुमा, सच्चाई इंसान को हर आफत से महफूज रखती है और झूठ उसे हलाक कर डालता है। बच्चों, इस हदीस मुबारका का मफ़हूम ये है कि इस हदीस में सच बोलने की तरगीब दी जा रही है और झूठ बोलने की मुमानियत है, झूठ बोलने से बचने का हुक्म दिया जा रहा है। कुरान मजीद की बहुत सारी आयत और इसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि इंसान को चाहिए कि वो सच्चाई का रवैया इख्तियार करे और झूठ से परहेज़ करे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह से बढ़कर बात का सच्चा कौन है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दिया कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा सच्चे हैं और ये सच्चाई की सिफ़त खालिक की मखलूक में भी होनी चाहिए। यानी अल्लाह ताला की ये सिफ़त है कि वो सच्चा है, हक बात करता है, तो उसकी मखलूक को भी यानी हमें भी ये चाहिए कि हम भी अपने मालिक की सिफ़त अपने अंदर पैदा करें और हम भी सच्चाई का रवैया इख्तियार करें। एक और जगह अल्लाह ताला ने झूठ की मुमानियत, झूठ पर वईद नाजिल करते हुए फरमाया, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ़ार। तर्जुमा, बेशक अल्लाह उस शख्स को जो झूठा नाशुक्रा है हदायत नहीं देता। तो बच्चों, इन आयात में भी सच बोलने की तरगीब दी गई है और झूठ बोलने से मना किया गया है। अल्लाह ताला ने झूठे पर लानत फरमाई है। ऐसा नहीं कि इंसान जो है वो झूठ का रवैया इख्तियार करे, तो ये तो मुनाफ़िकत हो जाती है। मुनाफिक की निशानियों में से है कि जब बात करे तो झूठ बोले। तो एक मुसलमान की शान ये नहीं होनी चाहिए कि वो झूठ बोलता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में ले जाने वाला अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में ले जाने वाला अमल सच है, यानी सच्चाई है। इंसान सच बोलता रहता है, सच पर कायम रहता है और एक दिन ऐसा आता है कि अल्लाह ताला उसको उसके उस अमल की बदौलत जन्नत में दाखिल कर देते हैं। सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नुम में ले जाने वाला अमल कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम में ले जाने वाला अमल झूठ है। इंसान झूठ बोलता रहता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने इस झूठ की बदौलत जहन्नुम में चला जाता है। तो बच्चों, इस हदीस मुबारका में सच बोलने का हुक्म दिया गया है, झूठ बोलने की मुमानियत आई है। हम भी अगर अपने मुआशरे में देखें तो लोग झूठे लोगों को पसंद नहीं करते और उन पर से एतबार उठ जाता है। झूठ बोलने वाला शख्स अकेला रह जाता है, उसकी बात का कोई भी एतबार नहीं करता। इसी हवाले से हम अपनी किताब में एक वाक़या पढ़ते हैं जो गडरिए का वाक़या है कि जब वो अपनी बकरियां चराने जंगल ले जाता था तो 2 से 3 मरतबा उसने ऐसा मजाक किया कि लोगों बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर मेरी बकरियां खा जाएगा। लोग दौड़े दौड़े आए और जब उन्होंने जाकर देखा तो वो गडरिया मजाक कर रहा था, वो खड़ा हंस रहा था और वहाँ कोई शेर नहीं था। फिर क्या हुआ कि एक दिन सचमुच शेर आ गया और उसकी बकरियां खा गया और वो लोगों को आवाज़ें ही देता रह गया। तो लोगों ने यही समझा कि ये तो झूठ बोलता है, मजाक कर रहा होगा, तो लोग उसकी मदद करने के लिए नहीं आए। तो सच के इंसान को फ़ायदे हासिल होते हैं और झूठ से इंसान नुकसान से दोचार हो जाता है। इस हदीस मुबारका में हमें यही सबक दिया गया है। यहाँ पर हमारा अहादीस की तर्जुमा और तशरीह का सेशन मुकम्मल हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ ही tutorial.pk से अपनी इस्लामियत इंस्ट्रक्टर्स यानी सार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।